Assalamu alaikum dear students. How are you all? My name is Anam Rabani and I am your teacher of social studies for grade 5. बच्चों हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 7 अबाउट एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन इन पाकिस्तान और आज हमने करना है इस चैप्टर का वर्क पेज। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास पार्ट ए है, कैन यू गेस विच क्रॉप इज कंटेन इन ईच ऑफ द बॉक्सेस बिलो। अब आपकी बुक में बॉक्सेस बने हुए हैं और आपको कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है और उस इंफो को पढ़ते हुए आपने ये बताना है कि हम कौन सी क्रॉप के बारे में पढ़ रहे हैं। So the first one is needs high temperature, needs plenty of water, a cash crop used to make sugar and गुड़। यानी कि इसको हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, बहुत सी हीट चाहिए होती है, needs plenty of water, बहुत सा पानी चाहिए होता है। a cash crop, कैश क्रॉप के बारे में हमने बात की थी, वो क्रॉप जो कमर्शियल वैल्यू के लिए उगाई जाती है, used to make sugar and गुड़। अब जो लास्ट में उसने आपको बात बताई है that it is used to make sugar and गुड़, तो ये ऑब्वियसली फिर आपको पता लग ही गया होगा that this is sugar cane, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि गन्ना जो है वो चीनी बनाने के लिए और गुड़ बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है इरी, बासमती, देसी आर varieties of this crop, grows in warm climate, needs lot of water, also exported especially to Middle East। अब हमने बात की थी कि हमारे मुल्क का जो चावल है उसकी बहुत सी वैरायटीज हैं और जो बासमती है वो सबसे ज़्यादा फेमस वैरायटी है ड्यू टू इट्स लॉन्ग ग्रेन एंड ब्यूटीफुल अरोमा। फिर वार्म क्लाइमेट, चावल को वार्म क्लाइमेट चाहिए होता है और इसके अलावा बहुत सा पानी चाहिए होता है। ऑल्सो एक्सपोर्टेड, और क्योंकि हमारे मुल्क का चावल बहुत ही अच्छा होता है इसलिए इसको एक्सपोर्ट भी किया जाता है, दूसरे मुल्कों में भी भेजा जाता है, स्पेशली टू मिडिल ईस्ट, खास तौर पे जो कंट्रीज मिडिल ईस्ट में मौजूद हैं। तो इस बॉक्स में आप लिखोगे राइस। अब थर्ड बॉक्स, a good source of protein grows well in sandy soil, needs well drained soil। तो a good source of protein यानी इसमें बहुत सी प्रोटीन होती है, grows well in sandy soil, sandy soil में भी ये अच्छी उगती है, needs well drained soil। तो मैंने उस वक्त भी आपको बताया था कि well drained soil वो soil होती है जो ना तो बहुत ज़्यादा खुश्क हो और ना ही बहुत ज़्यादा गीली। तो इसका जवाब बनता है पल्सेस, यानी कि दालें जो कि प्रोटीन रिच होती हैं और इसके अलावा भी उनके बहुत से फ़ायदे होते हैं। वो इजीली उगाई जा सकती हैं, इसके अलावा उनको पकाना भी आसान होता है। नॉर्मली हम दालें खाते हुए नखरे करते हैं और हम गोश्त बड़ा इजीली खा लेते हैं, हालांकि दालों में भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है जितना कि मीट में होता है। सो द आंसर विल बी पल्सेस। अब आ जाते हैं बॉक्स नंबर 4 पे, हार्डी सीरियल क्रॉप कैन ग्रो इन पुअर सॉइल, यानी कि इसको ग्रो करने के लिए कोई बहुत अच्छी सॉइल नहीं चाहिए होती, बल्कि इट कैन ग्रो इन पुअर सॉइल, हैज़ टू मेन वैरायटीज, इसकी दो वैरायटीज होती हैं, नीड्स लिटिल वाटर, थोड़ा बहुत पानी चाहिए होता है, एंड यूज मेनली फॉर एनिमल एंड बर्ड फीड, और इसके अलावा ये ज़्यादातर एनिमल और बर्ड फीड के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका आंसर है मिलेट। मिलेट की हमने जो दो वैरायटीज पढ़ी थी वो था बाजरा एंड ज्वार। अब आपकी बुक में लिखा हुआ है कि ये नॉर्मली एनिमल फीड के लिए ही यूज किया जाता है, जबकि कुछ इलाकों में इंसान भी इनको क्रश करके इनके आटे को रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऑल्दो इट इज हार्ड टू डाइजेस्ट, लेकिन फिर भी ह्यूमंस डू यूज इट एज अ फीड। अब आ जाते हैं बॉक्स नंबर 5 पे, ग्रोज इन माइल्ड टेम्परेचर, यानी कि कैसे टेम्परेचर में ग्रो करता है, माइल्ड में, नॉर्मल में, लिटिल रेनफॉल, थोड़ी बहुत बारिश चाहिए होती है। स्टेपल फूड, स्टेपल फूड के बारे में मैंने आपको बताया था, ऐसा फूड जो कि हमारी डाइट का मेजर पोर्शन बनाता हो, तो ये हमारी कंट्री का स्टेपल फूड भी है। और सोन इन अक्टूबर एंड नवंबर, इसका बीज कब बोया जाता है, अक्टूबर एंड नवंबर में। ओवर 22 मिलियन टन यील्ड पर ईयर, तो इसका आंसर क्या है, वीट, गंदुम। ये बात आपको यहीं से पता लग जानी चाहिए थी कि ये हमारा स्टेपल फूड है और गंदुम हमारा स्टेपल फूड है, क्योंकि आपने देखा होगा कि हम गंदुम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि रोटी बनाने में, ब्रेड बनाने में। देन बॉक्स नंबर 6, पाकिस्तान मेन कैश क्रॉप, यानी कि हमारी मेन कैश क्रॉप है, कमर्शियल वैल्यू के लिए उगाई जाती है।
नीड्स हाई टेम्परेचर, उगने के लिए इसको बहुत ही गर्मी चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए, मॉडरेट रेनफॉल, थोड़ी बहुत बारिश चाहिए, एक्सपोर्टेड एज यार्न और फैब्रिक। तो जो लास्ट पॉइंट है कि इसको यार्न और फैब्रिक के तौर पे एक्सपोर्ट किया जाता है, दिस वेरी क्लियरली टेल्स अस दैट द आंसर इज कॉटन, क्योंकि कॉटन से बनता है धागा और धागे से आगे मजीद फैब्रिक बनता है। बच्चों अब हम आ जाते हैं पार्ट बी की तरफ। हमें कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है जिनको हमने कंप्लीट करना है। सो द स्टेटमेंट नंबर 1 इज द एनिमल व्हिच प्रोवाइड्स अस विद मोस्ट ऑफ आवर मिल्क, कि हमारा ज्यादातर जो दूध है वो कहाँ से आता है, कौन से जानवर से आता है, तो उसका आंसर है बफलोज। देन नंबर 2, टू डेजर्ट एरियाज वेयर शीप एंड गोट्स सर्वाइव, तो इसका आंसर है थर एंड चोलिस्तान डेजर्ट्स। हमने जब शीप्स एंड गोट्स के बारे में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि ये हार्डी एरियाज में सरवाइव कर सकती हैं, रगेड लैंड में, यानी कि जो अनइवन लैंड होता है, जो सख्त एरिया होता है, वहाँ पे थिन ग्रास ग्रो करता है जिसको ये निबल करती हैं, यानी कि छोटे छोटे नवाले लेकर खाती हैं। क्योंकि ये हार्डी एरियाज में सरवाइव कर सकती हैं, इसीलिए इनको उन एरियाज में पालने का बहुत फायदा होता है। इनका गोश्त इस्तेमाल किया जाता है, इनकी वूल इस्तेमाल की जाती है और इनकी स्किन भी। Third point, the number of kilograms in a bale of cotton and we have to tell how much is this in pounds. अब इसको समझने के लिए सबसे पहले आपने ये समझना है कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 2.2 पाउंड्स। तो अगर एक बेल ऑफ कॉटन में 170 किलोग्राम्स है तो वो पाउंड्स में कितना होगा, तो हमने उसको पाउंड्स में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करना है 2.2 से, क्योंकि 1 kg इज इक्वल टू 2.2 पाउंड्स। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 374 पाउंड्स। देन फोर्थ, 5 काइंड्स ऑफ ऑयल सीड्स, हमने 5 तरह के ऑयल सीड्स का नाम बताना है। तो पहला ऑयल सीड है कॉटन सीड, देन मस्टर्ड ऑयल सीड्स, कैस्टर सीड्स, सीसेम सीड एंड देन लिनसीड। इसके अलावा भी अगर आपको किसी ऑयल सीड का नाम पता है तो आप वो लिख सकते हो। नाउ कमिंग टूवर्ड्स आवर पार्ट सी, नेम्स ऑफ, हमने नाम बताने हैं जो जो वो हमसे पूछता जाएगा। तो सबसे पहले 8 रिवर्स यानी कि 8 दरियाओं के, तो उनमें आ जाता है इंडस, झेलम, चनाब, रावी, सतलज, काबुल, हिंगोल एंड हब। आपने ये नाम नोट डाउन कर लेने हैं और इनको अच्छे से याद कर लेना है। उसके बाद उसने हमसे पूछे हैं 4 डैम्स, तो उन डैम्स के नाम है वार्सक, मंगला, तरबेला और रावल। देन 4 बैराजेस, तो कोटरी, गुड्डू, पंजनद एंड तौनसा। अब हम आ जाते हैं पार्ट डी की तरफ। ऑन द मैप बिलो शो द लोकेशन ऑफ द रिवर्स, डैम्स एंड बैराजेस लिस्टेड इन टास्क सी, यानी कि टास्क सी में आपने जिन डैम्स, बैराजेस या रिवर्स नेम्स मेंशन किए हैं आपने वो उस मैप पर मेंशन करने हैं। तो बच्चों मैंने आपके लिए ये मैप सॉल्व कर दिया है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। आप इस वीडियो को पॉज करके अपनी वर्क पेज पर ये मैप सॉल्व कर सकते हो। वेल डन चिल्ड्रन। तो यहाँ पर हमारा वर्क पेज खत्म होता है और साथ ही हमारा चैप्टर भी। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।